उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, राम राज की बात कही जा रही है और रामचरितमानस पर विवाद उठ रहा है। राम राज का मतलब सुखी का राज, रावण का मतलब दुख का राज। निषाद पार्टी की स्थापना इसलिए हुई कि जिन्होंने दुख का राज दिया हो उसको भगवान राम निषाद राज गले मिलाया और एक साथ हुए त्रेता में और रावण राज खत्म किया। फिर मैंने भी एक सेना बनाई है फिर, और उस सेना से रावण राज धीरे धीरे दुख का राज देने वाले को खत्म। एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए धर्म का सहारा लिया जाए और धर्म पर धर्म विरोधी बातें की है तो ऐसे अधर्मी नेता का जनता निश्चित रूप से समय आने में जवाब देगी कि जो 90% लोग यहाँ आस्थावान हैं, धर्म के साथ हैं, जिन धर्म के सहारे हमारे लोगों ने मुगलों अंग्रेज़ों से लड़ा हो, जहाँ अयोध्या, काशी, मथुरा आज के दिन में प्रयागराज और निषाद राज के किले को पर्यटक स्थल घोषित करके सारे विवाद खत्म किए जा रहे हैं और इस भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने का प्रयास चल रहा हो और सोने की चिड़िया बनाई जा रहा है। आज G20 का नेतृत्व कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था में 5वें नंबर पर आए हों, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए कैसा माहौल खड़ा किए हों कि पहले इनकी सरकारों में कैसे जब घाट घाट पर पानी पीने वाले नेता, इस पर भी जवाब देना चाहिए ना कि जब ये उस सरकार में बसपा में थे तो क्या माहौल था, कैसे लोग चुन के आते थे, जब सपा में थे तो क्या था। आज के दिन में हमारी सरकार है तो देखिए विधानसभा में कितने डॉक्टर, कितने इंजीनियर, कितने वकील, कितने उद्यमी, कितने ग्रेजुएट, कितने पोस्ट ग्रेजुएट, कितनी महिलाएं, कितने नौजवान, किसान, हमारे हर वर्गों को इनकी सरकार जिसमें है, जिस पार्टी में उनके देखें कि कौन विधायक है, कितने किस पिछड़े कितने। तो आज के दिन में ये अब निषाद मछुआ समुदाय जो इनसे कोसों दूर हो चुका है, वो खुद की अपनी विरासत निषाद राज के किले पा चुका है। रामचरितमानस वाल्मीकि के आधार पर खुदाई हुई है। भगवान राम जहाँ रात्रि विश्राम के निषाद राज का किला मिला हो, ये 18% समुदाय आज के दिन में आपने जयंती मना रहा हो 26 मार्च को, फिर प्रधानमंत्री आने वाले हैं, विशाल गृह मंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी की। तो ऐसे में एक विशेष वर्ग जो अपने इतिहास को पा गया है, तो इतिहास विरासत होती, विरासत पूंजी होती, पूंजी भविष्य होती है। तो आज इसको फिर से गुमराह करने का प्रयास चल रहा है, जहाँ एक गौरव से। तो हमारा जो धर्म था सबको समरसता लेके काम, हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबको लेके चल रही है। तो ऐसे में ऐसे अधर्मी नेताओं को जनता निश्चित रूप से 2024 में जवाब देगी कि एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए इस 90% जनता को विरोध किया। और ये समाजवादी पार्टी राम विरोधी चेहरा उजागर हो गई। एक बार गोली या फिर समय बोली से कि देखिए जो राम के विरोध में बोले उसको प्रमोशन कर दो। तो इसके मतलब सपा का जो राम विरोधी चेहरा है वो आ गया और सपा को निश्चित रूप से अब जवाब देना पड़ेगा कि भगवान कृष्ण क्या थे, रघुवंशी हैं तो ये क्या हैं, और इस तरीके की जवाब है। तो आज के दिन में जनता खुद उनसे सवाल पूछेगी। वो तो ये पूछेंगे मुख्यमंत्री से कि हम शूद्र हैं कि नहीं, और निश्चित रूप से ये भी जनता पूछेगी। वो जनता में ये कहना चाहिए कि हमने क्या किया था और अब सब भाजपा क्या कर रही है। हमने वो सदन जो है धर्म का अड्डा नहीं है, सदन भाग्य लिखने का केंद्र है। तो इनको कहना चाहिए कि हमने इस समय पर भाग्य लिखने में ये कानून बनाया था, दलितों को, पिछड़ों को, एक महिलाओं के लिए, किसानों के लिए कानून बनाया था। कौन सा कानून बनाया कि इनसे दूर हो गए, 17% निषाद दूर हो गए, हम लोगों के साथ धोखा हुआ। आज के दिन में पता ही नहीं चलने दिया कि निषाद राज के वंशज हैं, पता ही नहीं चलने दिया कि मुगलों से, अंग्रेजों से हमने लड़ा है, देश को आज़ाद कराया। तो ऐसे में धोखा देने वाले लोगों को निश्चित रूप से, तो सदन को धर्म का अखाड़ा बनाने वालों को आज के दिन में निश्चित रूप से जनता जवाब देगी आज के दिन में। और इनको खुद कहना होगा, बताना होगा कि कृष्ण क्या थे और भगवान कृष्ण क्या थे और वो क्या है। जो समाजवादी पार्टी बेरोजगारी, रोजगार, इन तमाम मुद्दों पर बात करती थी, आज वहीं के नेता जो हैं वो ये कह रहे हैं कि रामचरितमानस के ऊपर उन्होंने विवादित बयान दे डाला है, उसके बाद समाजवादी पार्टी ने उनका प्रमोशन भी कर दिया है। निश्चित रूप से वो तो इसीलिए कह रहा हूँ कि राम विरोधी चेहरा उजागर हो गई कि तुम गोली समय बोली कि जो राम के विरोध में बोले उसको राम मतलब सपा में स्थान प्राप्त कर ले, प्रमोशन का मतलब यही हो गया। और लेकिन उसका जवाब जनता देती रहती है कि ऐसे लोगों को, एक विशेष वर्ग के लोगों को प्रमोशन करने के लिए 90% लोगों को भावनाओं को आहत किया जाए। आज के दिन में इन लोगों की सरकारों की देन है, बेरोजगारी बढ़ गई। इनकी देन थी कि उत्तर प्रदेश आज के दिन में एक ऐसा माहौल बना था कि यहाँ के सारे उद्यमी बाहर भाग गए थे। आज हम लोगों ने एक ऐसा माहौल बनाया है कि जिससे पूरे देश के लोग आज यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए आ रहे हैं। आज के दिन में G20 का नेतृत्व भारत कर रहा है। आज ग्लोबल, आज के दिन में हमारी अर्थव्यवस्था में 5वें नंबर। अब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पर पूरी दुनिया के लोग उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए आ रहा है। तो इस माहौल को बिगाड़ने के लिए उत्तर प्रदेश की जनता फिर से वही कहते हैं ना कि हमारे झुआ भर रोड को पौआ पिला बेहोश करते थे, तो फिर गुमराह
गुमराह करके बेहोश करने का काम चला। अब जनता जाग चुकी है, जनता सब जान रही है क्या सही है क्या गलत है, और ऐसे अधर्मी नेताओं का निश्चित रूप से जवाब देंगे। सर एक और सवाल है, अगर रामचरितमानस की बात की जाए और निषाद राज की बात की जाए, दोनों अलग नहीं है, तो जिस तरीके से रामचरितमानस का अपमान हुआ है, क्या लगता है निषाद राज का भी अपमान? निषादों के मछुआरों का अपमान है, यदुवंशियों का अपमान है, इस देश को आज़ाद कराने वाले लोगों का अपमान है। जहां हम धर्म में बहुत दर्जा दिया हो, ऐतिहासिक किला रहा हो, पर्यटक स्थल घोषित किया हो, ऐसे हमारे मछुआ समुदाय के लोगों के उसके लिए को हज़ारों करोड़ रुपया दे के उसे आगे बढ़ा रही हो, जहाँ कृष्ण के मुद्दे को हल कर रही हो, जहाँ से तो इन्हें दर्द हो रहा कि मथुरा अगर हल हो जाएगा तो फिर जो है ये जिसके सहारे चलते रहे वो खुश हो के भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाएगा। तो इसे जाति धर्म से ऊपर उठना चाहिए ऐसे लोगों को, और धर्म के आड़ में धर्म पर बोलने वाले लोगों को करारा जवाब उत्तर प्रदेश की जनता देती रहती है। एक आखिरी सवाल है सर, जिस घड़ी का इंतजार था वो अब नज़दीक आ रही है, चाहे वो G20 हो, चाहे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो, निवेशक लगातार उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ भी रहे हैं, और जिस हिसाब से लक्ष्य रखा गया था वो लक्ष्य भी बढ़ा दिया गया है, यानी उत्साह भरपूर है। आप लोग कितने उत्साहित हैं? देखिए, किसी भी उद्यमी के लिए एयरवेज, रोडवेज हैं और रेलवेज चाहिए, और तीनों हमने दिया। गुड्स के लिए अलग से लाइन बना दिया, एयरवेज के लिए हमने इंटरनेशनल फ़्लाइटें दी हैं, आज के दिन में और भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहे हैं। आज के दिन में हमारे रोडवेज के लिए हमारे आज कनेक्टिविटीज़ है, एक्सप्रेस वे हैं। आज के दिन में और ईजी गोइंग बिजनेस है, वन विंडो सिस्टम है, तो ढेर सारे हमने बिजनेस में। तो आज उद्यमी को क्या चाहिए? हमारे देश को, उत्तर प्रदेश को रोज़गार चाहिए। वो तो चेहरा कब आया सामने, जब कोरोना आया। कोरोना में कितने लोग हमारे उत्तर प्रदेश से भागकर माइग्रेट कर गए हैं दूसरे प्रदेश। तो आज के दिन में इस चीज़ को फिर से उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बने, फिर से धर्म विश्व गुरु बने भारत, फिर से दुनिया में फिर से सोने की चिड़िया बने। आज के दिन में GDP ग्रोथ बढ़ा हमारा, फिर रोजगार बढ़े, फिर उत्तर प्रदेश को फिर से आस्थावान केंद्र बने। उसके लिए हर पहलू पर हमारे प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं। इसलिए अपनी सरकार को धन्यवाद दूंगा, और ऐसे धर्म विरोधी अधर्मी लोगों को जवाब जनता तैयार बैठी है। 2024 में आने दीजिए वोट। जिस तरीके से लोग एक भी हो गए थे, फिर भी 2018 में, 2019 में गायब हो गए, 2022 में गायब हो गए। देखिए 2024 में बचा खुचा भी ऐसे ही नेता रहेंगे ना, तो अपने आप जो जब तक निषाद थे सब पार्टियों में, सपा बसपा कांग्रेस, तब तक उनकी नैया पार होती थी। अब उतर के अपनी खुद की नाव में बैठ गए हैं निषाद, तो अब कहीं इधर उधर होने वाले नहीं हैं, इसलिए डूब रहे हैं। अब डूबते लोग निश्चित रूप से एक वक्त बोलेंगे, ऐसे लोगों को इस जनता जवाब देगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो संजय निषाद जी, इनका साफ तौर पर ये कहना है कि सौम्य प्रसाद मौर्य ने जो भी बयान दिया है ये सिर्फ और सिर्फ जनता को बरगलाने के लिए दिया गया है, लेकिन आगे आने वाले समय में जब चुनाव होगा तो जनता अपने आप इस बात का जवाब देगी। वीडियो जनसंवाद के साथ अभिषेक पांडे, इनसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इनसाइडर।